तो झारखंड में एग्जिट पोल के परिणामों में बीजेपी की सरकार बनती हुई साफ तौर पर दिखाई दे रही है। देखिए, हम यहां इस वक्त आपको बीजेपी 43 से 51 सीटें झारखंड में एग्जिट पोल के नतीजे जो हैं वो दिखा रहे हैं, ये अनुमान हैं। और 2009 में सिर्फ 18 पर बीजेपी यहां पर थी, तो जबरदस्त डबल से भी ज्यादा फायदा बीजेपी को झारखंड में होता हुआ दिखाई दे रहा है। और अपने बल पर यानी कि पूर्ण बहुमत की सरकार बीजेपी की यहां बनती हुई दिखाई दे रही। कांग्रेस को बहुत बड़ा नुकसान यहां पर हो रहा है और वो नुकसान ये है कि 7 से 11 पर सिमटती हुई कांग्रेस दिखाई दे रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा 14 से 18 सीटों पर सिमट जाएगा। 7 से लेकर 11 सीटें जो हैं वो अन्य के खाते में आएंगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा को हालांकि यहां कोई बहुत ज्यादा नुकसान होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि पिछली बार भी उसके पास 18 सीटें ही थी। कांग्रेस 7 से 11 यानी कि 2 सीटों का नुकसान यहां पर उसे, और सबसे बड़ा फायदा जो है वो बीजेपी को, यानी कि पूर्ण बहुमत के साथ अभी तक एग्जिट पोल के अनुमानों के अनुसार बीजेपी सरकार बनाती हुई झारखंड में दिखाई दे रही है। और दूसरी खुशखबरी बीजेपी के लिए जम्मू कश्मीर से आई है। एग्जिट पोल के अनुसार जम्मू कश्मीर में बीजेपी दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनती हुई दिखाई दे रही है। देखिए, यहां पर 27 से 33 सीटों के बीच में जो अनुमान अभी एग्जिट पोल में लगाया जा रहा है, उसमें बीजेपी को यहां पर मिल रही हैं सीटें, जो कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी के पास 2008 में सिर्फ 11 सीटें थी। पीडीपी 32 से 38 तक, जो कि यानी कि पीडीपी को भी थोड़ा सा यहां पर फायदा दिखाई दे रहा है। पीडीपी 21 सीटों पर पिछली बार, लेकिन बीजेपी जो है वो सबसे बड़े दूसरे दल के रूप में उभरती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस 4 से 10 पर सिमटती हुई यहां पर हमें नजर आ रही है। कांग्रेस के पास 17 सीटें थी, बहुत बड़ा नुकसान कांग्रेस को यहां पर हुआ है। नेशनल कॉन्फ्रेंस 8 से 14, जो कि 28 पर थी। कांग्रेस से भी बड़ा अगर किसी को नुकसान हुआ है तो वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को हुआ है, यानी कि उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री की कुर्सी अपनी गंवाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अन्य 2 से 8 सीटें हासिल कर सकती हैं कांग्रेस। और नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो सरकार है वो जम्मू कश्मीर से जाती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन अब सरकार कैसे बनेगी, क्योंकि ये हंग असेंबली की तरफ इशारा कर रहे हैं एग्जिट पोल के नतीजे। तो मोदी का जादू चलता हुआ इन 2 राज्यों में भी दिखाई दे रहा है। इंतजार बस हमें मंगलवार तक का करना है। लोकसभा चुनाव जीतने के बाद ऐसा माना गया कि नरेंद्र मोदी ने जनता के मन पर अपनी गहरी छाप छोड़ी है, लेकिन उम्मीदों की मीनारें खड़ी कर देने वाले नरेंद्र मोदी ने यह साबित कर दिया कि उनका जादू राज्यों के चुनावों में भी बरकरार है। और ये 2 राज्यों हरियाणा और महाराष्ट्र में दिख भी गया। ताज़ा तरीन आंकड़े, यानी कि इस बार एग्जिट पोल के जो आंकड़े हैं वो जम्मू कश्मीर और झारखंड के फिर इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। आपने देश को मजबूत सरकार दी, झारखंड को मजबूत सरकार दोगे? माता की। जब से नरेंद्र मोदी ने बहुमत से केंद्र में सरकार बनाई है, तब से वो बीजेपी के सबसे बड़े निर्विवादित विजेता चेहरा बन गए हैं। उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद हरियाणा और महाराष्ट्र में चुनाव हुए तो बीजेपी नरेंद्र मोदी की उंगली थामे आगे बढ़ी और मोदी ने कामयाबी के बड़े कदम भरते हुए बीजेपी को सत्ता तक पहुंचा दिया। एक बार फिर विशेषज्ञों, चुनावी विश्लेषकों और राजनीतिक पंडितों की नजरें मोदी पर लगी हैं। झारखंड और जम्मू कश्मीर के चुनाव के नतीजे आने वाले हैं। इंडिया टुडे और सीसरो के एग्जिट पोल के आंकड़े एक बार फिर इशारा कर रहे हैं कि मोदी का जादू फिर चलेगा। झारखंड में पहली बार बीजेपी बहुमत की ओर बढ़ती दिख रही है। बीजेपी को 43 से 51 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि कांग्रेस को 7 से 11 सीटें मिलने के आसार दिख रहे हैं। जेएमएम 15 से 19 सीटों के साथ कांग्रेस से बड़ी पार्टी बनकर उभर सकती है। आंकड़े इशारा कर रहे हैं कि हरियाणा और महाराष्ट्र वासियों के बाद मोदी ने आदिवासियों के दिलों पर भी जादू चला दिया है। कुल मिलाकर नरेंद्र मोदी का एक आकर्षण जरूर मैं मानता हूं कि झारखंड में काम किया है इस इलेक्शन में, अगर एग्जिट पोल के हिसाब से वहां पर रिजल्ट आते हैं। भारत की राजनीति में मोदी बदलाव का प्रतीक बन गए हैं। वो जनता को खुद से जोड़ने में कामयाब हुए हैं। हालिया दौर की राजनीति में उनके कद का नेता नहीं है। जनता जैसे सबको भूल गई है। याद है तो बस मोदी। झारखंड में अगर बीजेपी बहुमत से सत्ता में आती है तो हरियाणा के बाद यह दूसरा राज्य होगा जहां मोदी लहर का बड़ा असर होगा। अब रुख घाटी का करते हैं।
जम्मू कश्मीर में कभी पैंथर्स पार्टी से छोटी हैसियत रखने वाली बीजेपी इस बड़े फायदे में नजर आ रही है। इस फायदे के पीछे बीजेपी का एक ही चेहरा है, नरेंद्र मोदी। घाटी में भी मोदी के बूते ही बीजेपी ने चुनाव लड़ा है। सी वोटर के एग्जिट पोल के मुताबिक जम्मू कश्मीर में किसी पार्टी को बहुमत तो नहीं मिलेगा, लेकिन बीजेपी के दूसरे नंबर पर रहने के आसार हैं। पीडीपी 32 से 38 सीटें जीतकर पहले नंबर पर, बीजेपी 27 से 33 सीटें जीतकर दूसरे नंबर पर, सत्ताधारी नेशनल कॉन्फ्रेंस 8 से 14 सीट और कांग्रेस को 4 से 10 सीटें मिलने के आसार हैं। भारत माता की। जम्मू कश्मीर में बीजेपी भले ही बहुमत से दूर रहे, लेकिन एक ऐसी पार्टी जो पिछले चुनाव में महज 11 सीटों पर जीत हासिल कर सकी थी और 2002 के विधानसभा चुनाव में जो पैंथर्स पार्टी से भी पिछड़कर महज 1 सीट जीत सकी, अगर वो इस आंकड़े वाली स्थिति में आ खड़ी होती है तो इसका श्रेय भी मोदी को ही जाता है। तो वैली में देखिए ऐसा है, जैसे मैं अगर जम्मू कश्मीर की बात आप करें तो मैं उसको इस तरह कहता हूं कि जैसे मान लीजिए कि जम्मू झारखंड है और वैली जो है बंगाल है, तो जम्मू में झारखंड में स्वीप करेगा, और लेकिन अगर वो वैली में दस्तक भी दे देते हैं, जैसे 2 सीट बंगाल में जीती, तो किसी भी बड़ी विक्ट्री से बड़ी विक्ट्री मानी जाएगी। अगर आंकड़ों के मुताबिक नतीजे रहे तो तय मानिए कि नरेंद्र मोदी ने अपनी पार्टी सहित अपनी छवि को बदलने में कामयाबी पाली है। साथ ही एक ऐसे राज्य में पैठ बना ली है जहां उससे आगे क्षेत्रीय पार्टियां खड़ी होती थी। मोदी ने विकास के मुद्दे पर भी इन 2 राज्यों में चुनाव प्रचार शुरू किया था। अब अगर बीजेपी की जीत होती है तो तय है कि मोदी जनता का भरोसा एक बार फिर जीतने में कामयाब हुए हैं। उनका जादू फिर चला है। मणिदीप शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। नरेंद्र मोदी अपनी पूरी पार्टी को अपनी पीठ पर लादे हुए चल रहे हैं। बीजेपी सिर्फ नरेंद्र मोदी के सहारे है। झारखंड और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में भी सिर्फ मोदी ही बीजेपी का चेहरा बने और नरेंद्र मोदी ने बिना थके हुए, बिना रुके हुए दोनों राज्यों में ताबड़तोड़ कई रैलियां की। नरेंद्र मोदी का मैजिक, भारत माता की। मोदी की मेहनत, भारत माता की। भारत माता की। मोदी का मिशन, सबका साथ सबका विकास का नारा और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का वादा। तो रोजगार देगा। नरेंद्र मोदी की ये पहचान है। चुनाव चाहे देश के हों या राज्यों के, नरेंद्र मोदी का जज्बा ना तो कम होता है और ना ही रैलियों का रेला। इस लोकतंत्र में विश्वास रख के आप भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाइए। नरेंद्र मोदी के इसी जज्बे ने बीजेपी को उसके सबसे स्वर्णिम दिनों का एहसास कराया है। देश में पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार बनी है तो इसके पीछे मोदी का जादू ही तो है। इसके बाद हरियाणा और महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार बनी तो इसका सेहरा भी नरेंद्र मोदी के सिर सजा। और अब जो सियासी बयार बह रही है वो ये संदेश दे रही है कि हो ना हो झारखंड और जम्मू कश्मीर में भी मोदी का मैजिक चलने वाला है। झारखंड और जम्मू कश्मीर में बहुमत का कमल खिले, इसके लिए नरेंद्र मोदी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। आंकड़ों के आईने में अगर देखें तो नरेंद्र मोदी ने नवंबर महीने से दोनों राज्यों में प्रचंड प्रचार अभियान किया। झारखंड में 21 नवंबर से 15 दिसंबर तक उन्होंने 9 बड़ी रैलियां की, जिसमें 21 और 29 नवंबर को मोदी ने 2-2 रैलियां की और 15 दिसंबर को भी 2 रैलियों को संबोधित किया। जम्मू कश्मीर में भी मोदी ने 8 बड़ी रैलियां की। इसमें 8 दिसंबर, 13 दिसंबर और 16 दिसंबर को मोदी ने 2-2 रैलियां की। मुझे बताइए, भगवान राम के जमाने में आदिवासी था कि नहीं था? आजादी के बाद था कि नहीं था? था ना? कांग्रेस वालों को पता नहीं था। नरेंद्र मोदी का जो स्टाइल है उसी के तहत उन्होंने राज्यों के लोकल मुद्दों को परे रखते हुए विकास को सबसे अहम मुद्दा बनाया और उसी की बिसात बनाकर दोनों राज्यों की जनता से बीजेपी की सरकार बनाने का वायदा लिया। ये जज्बा बनाए रखना, ये सपने संजोए रखना, आपके आशा अरमानों को पूरा करने के लिए अपनी जिंदगी खपा देगा। अब बीजेपी का कमल झारखंड और जम्मू कश्मीर में भी खिले तो किसी को भी इस बात में जरा भी संदेह नहीं होगा कि ये मोदी के मैजिक का नतीजा है, वरना पिछले कई दशक से इन राज्यों में बीजेपी अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाकर भी सत्ता से महरूम ही रही है। आज तक ब्यूरो। कैसे गुजरात के मुखिया से लेकर केंद्र के मुखिया पद तक
मोदी पश्चिम के राज्य से केंद्र के मुखिया पद तक आए, फिर पार्टी को 2 राज्यों में उन्होंने जीत दिलवाई। नरेंद्र मोदी का अगला निशाना संसद के शहर दिल्ली की विधानसभा है, लेकिन यहां एक कड़ा राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी नरेंद्र मोदी के सामने है और वो प्रतिद्वंद्वी है अरविंद केजरीवाल। महज 1 साल पहले दिल्ली की सत्ता बीजेपी के हाथ से फिसल गई थी। 4 सीटों के खेल ने बीजेपी का सारा गणित बिगाड़ कर रख दिया था। उसी बीजेपी को दिल्ली की जनता अब पूर्ण बहुमत दे रही है। जी हां, इंडिया टुडे ग्रुप सिसरो के ओपिनियन पोल के मुताबिक अगर अभी चुनाव हुए तो दिल्ली में बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना सकती है। बीजेपी 34 से 40 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी, जबकि आपको 25 से 31 सीटें मिलने का अनुमान है। कांग्रेस को एक बार फिर नुकसान होगा। पिछले विधानसभा चुनाव में जीती 8 सीटों से फिसलकर वो 3 से 5 सीटों पर सीमित हो सकती है। यानी आंकड़े बता रहे हैं कि मोदी का जादू एक बार फिर दिल्ली वासियों पर जमकर चलने वाला है। लेकिन इसी सर्वे में कुछ ऐसे मुद्दे भी सामने आ रहे हैं जो मोदी के लिए परेशानी का सबब बन सकते हैं। वो ये है कि बतौर सीएम आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल लोगों की पहली पसंद बन गए हैं। दिल्ली के 35% जनता ने केजरीवाल को मुख्यमंत्री के लिए पहली पसंद बताया है। बीजेपी के हर्षवर्धन 19% लोगों की पसंद है, जबकि शीला दीक्षित को 9% और अरविंदर सिंह लवली को 8% जनता पसंद करती है। मुझे लगता है शायद चुनाव नजदीक आते आते चीजें बदल जाएंगी और ऐसा हो भी सकता है कि केजरीवाल अपने बदौलत पार्टी को नंबर 1 पर ले जा सकें। इन आंकड़ों से साफ है कि मोदी के बल पर दिल्ली की सत्ता बीजेपी के हाथ लग सकती है, लेकिन केजरीवाल की लोकप्रियता उनके लिए एक बड़ी चुनौती बनकर सामने आ सकती है। आज तक ब्यूरो। होते हैं बस कुछ ही देर में हाजिर। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए